कोविड केयर सेंटर में 8 जनवरी को जो लोग भर्ती हुए थे उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। अभी कृपया ग्राउंड में आ जाए और अपना डिस्चार्ज स्लिप ले लें और कोविड केयर सेंटर से छुट्टी लें। यही दरखास्त है, आइए कृपया जल्दी। ये थे मधुबनी के रामपट्टी स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड हेल्थ सेंटर के प्रभारी डॉक्टर DK रॉय। कोविड सेंटर में इलाज के बाद ठीक हुए लोगों को प्रमाण पत्र के साथ छुट्टी दिए जाने की घोषणा कर रहे हैं। बिहार के तमाम जिलों की तरह मधुबनी में भी कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप है। जिले में 600 से अधिक केस हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ज़्यादातर माइल्ड केस हैं। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के अलावा टेक्निकल स्टाफ की भी अच्छी खासी तैनाती है। दूसरी लहर का कहर देख चुके जिले में कोविड सेंटर की स्थिति को देखने के लिए lens.live की टीम ने जायजा लिया। इस बार की व्यवस्था को देखकर लगा काश यही व्यवस्था दूसरी लहर के दौरान होती तो शायद कई लोगों की जानें बच जाती। आइए आज आपको पहली बार कोरोना सेंटर के अंदर की पूरी व्यवस्था दिखाते हैं lens.live पर। मैं डॉक्टर DK राय, नोडल अफसर एडमिनिस्ट्रेटिव, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर रामपट्टी। जैसे मधुबनी में भी कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लगभग ज़िले में 600 एक्टिव केस बता रहे हैं और अभी रफ्तार तेज़ी हो रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार व्यवस्था में क्या बदलाव है, क्या अच्छा है और जो लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए क्या सजेशंस है? सर, अभी तक जो है हमारे यहाँ रामपट्टी कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में और DCSC रामपट्टी में 80 पेशेंट आ चुके हैं। और यहाँ पर जो भर्ती होने वाले पेशेंट थे SSB के जवान थे जो बाहर से आए थे, गया गए हुए थे, वहाँ से आए थे, उनका रेट जो है पॉजिटिव आया था। वो लोग यहाँ भर्ती थे। तो जो माइल्ड केस थे सारे लोग, किसी में फीवर, किसी में हेडेक, बॉडी एक, सबसे ज़्यादा बॉडी एक था। हाँ, बहुत ज़्यादा इस बार वो सिम्टम्स नहीं थे। तो 3 दिनों क्या यहाँ भर्ती हुए और 1 से 2 दिन के बाद वो लोग एकदम फिट थे, रिकवर हो गए। हाँ, रिकवर हो गए थे। तो हम लोगों ने देखा कि 3 दिन और 7 दिन के बाद हम लोगों ने डिस्चार्ज भी कर दिया है यहाँ से। आज 15 तारीख है, 7 SSB जवान को आज भी हम डिस्चार्ज करने जा रहे हैं 5 को। अच्छा, तो ऑक्सीजन को लेकर के पिछली बार जैसे मारामारी हो रही थी, अफरा तफरी हो गई थी, इस बार यहाँ पे कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? देखिए, पिछली बार जो है ऑक्सीजन सुविधा थी हमारे यहाँ, DCSC रामपट्टी में सुविधा थी, लेकिन यह अनुमान से अधिक हो गया। यहाँ जो भीड़ हो गई पेशेंट की वो अनुमान से ज़्यादा हो गया। दूसरी लहर में जो कोरोना संक्रमण का दर था और उसमें जो सिम्टम्स पाए जा रहे थे वो बहुत ही बेहद ही खतरनाक मोड में था। और जी, जो नया वेरिएंट कह रहे हैं ओमिक्रॉन, उसके कितने पेशेंट आए होंगे और वो डेल्टा से कितने डिफरेंट हैं, उनको केयर करना? अभी सर हमारे यहाँ जो है ओमिक्रॉन पेशेंट नहीं आए हैं। हमारे यहाँ कोरोना इन्फेक्टेड आए हैं और माइल्ड केस आए हैं। अच्छा। पिछली बार जो ऑक्सीजन के बारे में जो आपने कहा, तो बाद में जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य प्रशासन मिलके इसको नियंत्रित कर लिए थे। डिमांड और सप्लाई एवं डिलीवरी में बाद में थोड़ा सा 2-4 से 5 दिन जो है अफरा तफरी रहा, लेकिन जिला प्रशासन की सख्ती और जिला स्वास्थ्य प्रशासन की मेहनत, जुनून, लगन के बदौलत इस पर नियंत्रण कर लिया गया। कितने बेड हैं जो ऑक्सीजन से सुसज्जित हैं इस बार यहाँ? DCSC में अभी सर 60 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट है। अच्छा, तो इस बार तो बेड फुल हुआ नहीं होगा?
नहीं सर, अभी तो उस टाइप का केस नहीं आ रहा है। अभी नहीं। जितने भी केस इस बार अभी भर्ती हुए हैं हाँ। वो कोविड केयर सेंटर के लिए। पहले तो मैं आपको जानकारी दूं हाँ। कि कोविड केयर सेंटर में हम लोग माइल्ड केस को रखते हैं ठीक। और मॉडरेट से सीवियर केस को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर में भर्ती करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सुविधा देना मस्ट हो जाता है। अच्छा, तो दोनों इसी बिल्डिंग में है? अभी फिलहाल इसी बिल्डिंग में चल रहा है। तो अभी के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में किसी को भर्ती करने की नौबत नहीं आई? नहीं, पेशेंट आए हैं। हाँ। बीच में पेशेंट आए हैं, लेकिन वो यहाँ के लायक नहीं थे। और अच्छा, मतलब ज़्यादा सीरियस थे? नहीं, दो केस, तीनों केस यहाँ के थे ही नहीं, मतलब कोरोना संक्रमित का नहीं था। अच्छा। और उन्हें जो है भेज दिया गया अच्छा, दूसरी बीमारी से जी जी, और वो लोग डायरेक्ट यहाँ आ गए थे। अच्छा अच्छा, मतलब कोरोना के कोई मरीज इस बार ऐसे नहीं आए हैं अभी तक जिनको नहीं आए सर। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर की जरूरत हो? जी जी, अभी तक नहीं आए। अच्छा। लेकिन हम लोग पूर्ण रूप में तैयार हैं। और जो उससे संबंधित दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, और इस जैसे पिछले बार रेमडेसिविर को लेकर के बड़ा हंगामा सा रहा, इस बार वैसी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही हम है? लोग तो भगवान से दुआ करते हैं कि सर ऐसी नौबत नहीं आए। हम लोग तो भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऑक्सीजन देने की भी ज़रूरत नहीं आए, लेकिन फिर भी हम लोग सावधान हैं। और जिला प्रशासन, सिविल सर्जन सर के नेतृत्व में हम लोग इसके प्रति समर्पित हैं। सिविल सर्जन सर का डे टू डे, प्रतिदिन सिविल सर्जन महोदय का निर्देश प्राप्त होते रहता है, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और हम लोग सभी मिल के ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि इस बार ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़े, हमारे पेशेंट को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं, इनोक्साप्रिन की ज़रूरत नहीं पड़े। देख लीजिए हमारा तैयार ये इसमें कोरोना जो कोविड सेंटर है रामपट्टी, उसका स्टॉक रूम है। पर्याप्त मात्रा में इस बार बता रहे हैं, और जो दवाओं की, ऑक्सीजन किट्स की, और भी जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बता रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे रखा गया है। पेशेंट को लगाने, ऑक्सीजन लगाने के लिए बायोपैप। अच्छा, एक बार बताते हुए कर दीजिए तो, क्या है ये? बायोपैप मशीन जो ऑक्सीजन पेशेंट को लगाया जाता है। हाँ। सीवियर पेशेंट को जो सांस लेने में दिक्कत होती है, अच्छा। वो देख लीजिए वहाँ वो है, बाहर में रखा हुआ ये पैप रेडी मोड में है। इधर देखिए पेशेंट को दिया जाने वाला सामग्री। हाँ, ये जो यहाँ जो एडमिट होते हैं गिलास, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ये सामग्री रखी गई है। टूथपेस्ट, ब्रश सब दिखा सकते हैं। टूथपेस्ट, ब्रश, गिलास, कटोरी, थाली, बेड शीट, ये सब देते हैं। सर के एक दियो ना वो पैकेट ललियन सब कथी? नहीं हमरा की DCSC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रेडी मोड में है। इस बार पूरी तैयारी है, किसी तरह की अफरा तफरी न मच जाए पिछली बार की तरह। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है। कितनी मात्रा में है ये अभी यहाँ पे जो है ना 80 हाँ, सब मिला। तो अभी इसका मतलब कि इसकी जरूरत तो नहीं पड़ी है? अभी जरूरत नहीं पड़ी है। रेडी मोड में 2 नीचे रखा हुआ है, और जो भी जरूरत होने होगी स्टोर से ले जाएंगे। GNM ड्यूटी रूम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन देख रहे हैं, रेडी मोड में है। जो ही कंसंट्रेट, ये नहीं ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन है। ये जो ही इस टाइप का पेशेंट आएगा यहाँ से तुरंत जो है यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देखिए। अच्छा, 2 नीचे जो बताया था कि है। हाँ, ये रेडी मोड में रखा। फिर इधर मेडिसिन यहाँ तुरंत इमरजेंसी के लिए GNM रूम ऑन ड्यूटी अभी GNM है। गोइंग ऑन है, बेड पर सप्लाई है ऑक्सीजन का, देख सकते हैं आप। यहाँ कितना बेड है? इसमें हम टोटल ऑक्सीजन, इसमें 3 रूम में 50 लगा हुआ है। इसमें आपको 20 है
ऑक्सीजन से लेस, बेड, हाँ बेड ऑक्सीजन से लेस बेड है। 20। और भी रूम है आगे। ये आवाज देने लगता है, जो ही हमारा ऑक्सीजन सप्लाई में ऑक्सीजन कम होने लगता है तो तुरंत बेल बजने लगता है, और जो वर्कर होते हैं हेल्थ वर्कर वो अटेंटिव हो जाते हैं। बेड पर ऑन कर दीजिए ना, स्विच को मारिए नहीं। बंद कर दिए। लेकिन क्या करता है, गर्म पानी ये कैंटीन है कोरोना कोविड सेंटर रामपट्टी में, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर, डेडिकेटेड हेल्थ कोविड हेल्थ केयर है ये, और ये इसका ये मेस और कैंटीन है। खाना बन रहा है, ये स्टोर है, सामने स्टोर है। सर आप नहीं वो लोगों को रहने दीजिए। वही लोग खाना बनते हैं मरीजों के लिए, और आकर जा सकते हैं। ये गर्म पानी का सब फील्ड है ऑक्सीजन, बड़ा डी टैंक और बी टैंक। ऑक्सीजन से लेस बेड, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर, दवा, कैंटीन, भोजन, गर्म पानी, रिस्पांस टीम यानी कोविड केयर सेंटर के अंदर की पूरी व्यवस्था लेंस.लाइव की टीम ने आपको दिखाई। तो स्थानीय स्तर पर पहली बार आप देख रहे होंगे। अभी यहाँ लगभग बेड खाली हैं, कोई अफरा तफरी नहीं है। एसएसबी के जो जवान संक्रमित हुए थे वही लोग भर्ती थे। उनमें 5 लोगों की छुट्टी शनिवार को हो गई, जबकि 1 जवान को भर्ती किया गया है। पूरी व्यवस्था राहत देने वाली है, इसलिए कोरोना से सावधान रहें, सतर्क रहें, घबराएं नहीं। मैं लेंस.लाइव के लिए ब्रजमोहन मिश्र।